तो भाई लोग फिजिक्स के 5 चैप्टर सिर्फ 35 मिनट में, ठीक है। विश्वास नहीं हो रहा है तो सुनो। मैंने ये 5 चैप्टर लिए हैं, मोशन 1D 2D, यूनिट एंड डायमेंशंस, ग्राफ एंड वेक्टर, ठीक है। ये 5 चैप्टर से कम 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस चीज़ की गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तुमको करना क्या है, जो मैंने तुमको लेक्चर अभी दिया है उसको पहले अच्छे से देखो, ठीक है। देखने से पहले कमेंट करना और देखने के बाद एक बार कमेंट करना कि लेक्चर कैसा है, क्योंकि बहुत लोग जो है वो बोल रहे थे कि भाई 25 मिनट में कैसे जो है 5 चैप्टर हो सकते हैं। तो मैंने तुम सभी के सामने प्रूफ कर दिया। यही मेरा पेड कंटेंट भी है जो मैंने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया था, ठीक है। अब मुझे रेस्पॉन्स तुम सभी से जानना है। अगर तुमको चाहिए कि भाई मैं ऐसा पूरा फिजिक्स के लिए बना दूँ और कंप्लीट 11th की केमिस्ट्री के लिए बना दूँ, तो मुझे इस पर अच्छा कमेंट चाहिए। मतलब कमेंट नहीं, मुझे अच्छा रिव्यू चाहिए। मुझे व्यूज़ चाहे मुझे इस पर 4,000 5,000, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जितने भी व्यूज़ आएँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इसको रीच आउट करें, मतलब कि रेस्पॉन्स करें कमेंट और लाइक करके, ठीक है। अब मेन चीज़ इसमें एक और हो रही है कि रेस्पॉन्स ज़रूर है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो है मैं स्क्रीनशॉट के फॉर्मेट में जो है टेलीग्राम प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, एम्स पाइनियर निखिल उपाध्याय करके है, ठीक है। लेकिन रेस्पॉन्स सबका चाहिए मुझे। तो भाई लोग ये लेक्चर है तुम्हारा कंप्लीट मैकेनिक्स इसमें कवर कर दिया मैंने, ठीक है। मोशन इन 2D तक, मतलब कि एनएलएम से पहले पहले पोर्शन, और एनएलएम से एसएसएम और वेव्स तक तुमको आज रात तक मिल जाएंगे, थोड़ा लेट मिलेगा, ठीक है, लेकिन आज ही मिल जाएगा ये सारे लेक्चर्स, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के। जैसे कि फिजिक्स में ना कभी कभी तुमको ये देखने को मिलेगा कि ये लिखा होता है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 60 डिग्री जो है एंगल बनाया जा रहा है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ उल्टा, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा ईस्ट होता है इस साइड में, ये होता है वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये क्या होता है साउथ होता है। तो कहां से जा रहा है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, मतलब कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। ये सेम चीज अगर तुमको बोला गया है कि 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब कि 60 डिग्री बन रहा है वेस्ट से साउथ की तरफ, मतलब कि वेस्ट से साउथ की तरफ। 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब 45 डिग्री बन रहा है वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, मतलब वेस्ट ये रहा, नॉर्थ ये रहा, तो वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 45 डिग्री, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर। बहुत सिंपल है, और इसमें कुछ जो टॉपिक्स अब हर साल रिपीट होते हैं वही हम लोगों ने लिए बार बार, और यहाँ से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो लेक्चर दिया है ना, जिसमें जो भी चैप्टर में से जो भी चीज कवर कराऊंगा, एक भी चीज बाहर नहीं जाएगी। स्केलर क्या होता है, स्केलर को हम लोग बोलते हैं अदिश राशि बोलते हैं, और वेक्टर को बोलते हैं सदिश राशि। स्केलर मतलब कि जिसको परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब कि मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड द स्केलर। वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसके एग्जांपल से एक बार देख लेना, हो सकता है कि ऐसा रीजनिंग में आ जाए। रिजल्टेंट वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, रिजल्टेंट निकालना है। तो इसके रख देंगे वैल्यू, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये क्या है थीटा है। तो यहाँ से हो जाएगा ये ए की क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब कि 36 प्लस 64 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस 60 डिग्री। सॉल्व कर लो इसको। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट, ठीक है, ध्यान रखना है। वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट जब भी बोले, मतलब कि क्रॉस, ठीक है। तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, और ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तुमने देखा होगा कि जब तुमने वर्क एनर्जी चैप्टर जब भी पढ़ोगे या फिर पढ़ा होगा, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट एस होता है। डॉट हटाते हो तब क्या आता है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। वैसे सेम चीज ध्यान रखनी है। क्रॉस प्रोडक्ट में आई के साथ में जीरो होता है, जे का जे के साथ में क्या होता है, जीरो होता है, और के के साथ में क्या होता है, जीरो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है वो ये दो पॉइंट है। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो तब होता है जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे या डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। मतलब कि जब दो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, मतलब कि थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। जब दो वेक्टर अपोजिट होंगे, मतलब कि थीटा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो उस केस में क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि ए क्रॉस बी क्या होगा, 0 होगा। सिंपल देख सकते हो ना, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और साइन थीटा में साइन जीरो वैल्यू क्या होती है, 0, पूरा 0 हो जाएगा। और साइन 180 वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ऑब्वियस सी बात है ना। डॉट प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब वो दो वेक्टर एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, मतलब लंबवत होंगे, मतलब कि 90 डिग्री होगा दोनों बीच में, ठीक है। अब देखो, तुम्हें जब भी बोला गया है कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, अब भाई बोलना है कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो इसकी एक ट्रिक होती है, पता भी होगा सबको। ये रहा आई जे के, ऐसे लिख लिया। उसके बाद ए का देखो, ए क्या है 7 3, यहाँ पे सिर्फ के है तो 1 मान लिया यहाँ पे, तो 7 3 1। बी देखो -3 1 5, -3 1 5, और ये इसका फॉर्मूला है निकालने का, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना था, ए बी सी डी,
ई एफ, तो ये क्या है, तुम्हें जब भी ना ये वाली वैल्यू निकालनी है ए माइनस एफ वाली, तो तुम्हें इसको इसके ऊपर हाथ रख लेना है या इसको नेगलेक्ट करो। अब ये करो इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो 3 का 5 के साथ में, 1 का 1 के साथ में, मतलब कितना हो जाएगा 50 माइनस 1। अब जब तुम्हें सेकंड वाली वैल्यू निकालनी है तो इसको हाथ रख लो इसके ऊपर या फिर इसको नेगलेक्ट करो। अब करो 7 का क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ में, 7 5 जा 35, ये तो ऑलरेडी है माइनस का, माइनस 3 इंटू 1 -3, ठीक है। अब ये प्लस जेड, ई माइनस एफ मतलब कि लास्ट वाला देखो ये, इसको निगलेक्ट करो। अब ये करो 7 माइनस -9, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई लोग। अब देखो एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है 6 मीटर नॉर्थ की तरफ, 8 मीटर जो है ईस्ट की तरफ और 10 मीटर जो है वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बॉडी का फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, तो तुमको ये पता होना चाहिए ये क्या होता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये क्या है नीचे की तरफ क्या है साउथ है, तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ईस्ट मतलब क्या होता है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है मतलब कि प्लस आई, ये माइनस आई, ये प्लस जे, ये माइनस जे, ये क्या है जेड डायरेक्शन है तुम्हारी। जेड डायरेक्शन मतलब क्या होता है कि हमारी फेस की तरफ, ठीक है। इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हो, इसको बोल सकते हो 3D लाइक स्ट्रक्चर बोल दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस के, और ये तुम्हारे बैक साइड, मान लो कि तुम्हारा पेज है सामने, तुम्हारी फेस की तरफ जो आ रहा है वो पॉजिटिव, और पीछे की साइड में जो है वो है क्या है माइनस के, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये रहा नॉर्थ, नॉर्थ मतलब क्या हो जाएगा 6J, ईस्ट मतलब कि 8I, और वर्टिकली अपवर्ड है मतलब कि ऊपर की साइड मतलब कि 10K, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड, तो ये क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, तो यहां से आ गया 10√2, ठीक है। नेक्स्ट, एक वेक्टर जो दे रखा है तुमको ये परपेंडिकुलर है टू द वेक्टर ऑफ दिस, तो तुम्हें यहाँ पर जो अल्फा है इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो तुमको परपेंडिकुलर बोल दिया है, परपेंडिकुलर मतलब ध्यान रखना है जब भी तुमको परपेंडिकुलर बोला जाएगा मतलब कि क्या है ए डॉट बी क्या है इसका 0 है, ठीक है। तो अगर ए डॉट बी 0 है, अगर ए डॉट बी 0 है मतलब कि इसका डॉट प्लॉट करो इसके साथ में, तो 4 जे के साथ में करोगे तो कितना आया, आई के साथ में करो, जे के साथ में करो, के के साथ में करो, कितना हो जाएगा -8 प्लस 12 प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल आई, कितनी आ जाएगी -1/2, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि एक बॉडी कंट्रेन टू मूव इन अ बाई डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन मतलब कि जे, इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स गिवन बाय दिस, फोर्स की वैल्यू दे रखी है, तो वर्क डन निकालना है तुमको बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10J, ठीक है। तो वर्क डन निकालना है भाई लोग किसमें, जे डायरेक्शन में निकालना है तुमको, तो तुमको ध्यान रखना है डब्ल्यू स्क्वायर क्या होता है एफ डॉट एस, तो डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ लेते हैं, तो तुम्हें यहाँ पे सिर्फ जे दे रखा है डिस्टेंस, सिर्फ जे दे रखा है, तो जे का जे के साथ में करोगे बाकी सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 50 × 10 कितना हो जाएगा 150 जूल, सिंपल आंसर। नेक्स्ट है यूनिट एंड डायमेंशन। देखो कुछ ना यूनिट कुछ डायमेंशन ऐसी होती हैं जो कि कांस्टेंट होती हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लोग बोलते हैं म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन वी, सी क्या है प्रकाश का वेग है, ठीक है, और वी क्या है वेलोसिटी है नॉर्मल, तो इसकी डायमेंशन निकल के आ जाएगी 0 निकल के आएगी, M0 L0 T0, मतलब कि इसकी ना तो डायमेंशन है और ना ही क्या है यूनिट है, ध्यान रखना है। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी ना तो डायमेंशन है और ना ही क्या है यूनिट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है कैपिटल जी, इसकी डायमेंशन होती है ये, तो कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी की वैल्यू होती है यहाँ पे, डायमेंशन जो निकल के आती है वो निकल के आती है ये, ठीक है। ये देखना है जो मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज इंपोर्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, ई टू एच न्यू, ये तुम पढ़ोगे वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे एच जो प्लांक कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन होती है ये, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है ये होती है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, तो इसकी डायमेंशन होती है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ना इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा इन दिस, तो ये तुम्हें ये दे रखा है फॉर्मूला, यहाँ बोल रहा है कि अल्फा की डायमेंशन निकालो, अल्फा मतलब ये, तो ये ई की पावर में है ये सारा कुछ, और पावर जो होता है ना भाई लोग हमेशा क्या होता है डायमेंशन लेस होता है, तो यहाँ से अगर तुम अल्फा निकालोगे तो अल्फा क्या होगा, अल्फा हो जाएगा वी अपॉन एक्स, उल्टा हो जाएगा ना, अल्फा निकाल रहे हो तो ये नीचे चला जाएगा तो वी अपॉन एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा T-1 आ जाएगा, मतलब कि इसकी डायमेंशन क्या है फ्रीक्वेंसी के बराबर, ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है T-1 होती है ना, और टाइम होता है T,
ठीक है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि इसमें से बताओ कि अल्फा की डायमेंशन जो है किसके बराबर होगी, टाइम की होगी, फ्रीक्वेंसी की होगी, किसकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगा, पहले इसको ना अच्छे से करना सीखो। सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on a particle of mass m moving in a circle of radius r with velocity v, ठीक है, डिपेंड्स ऑन mvr। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। तो फोर्स मास पे भी डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का जब हटाओगे तो कॉन्स्टेंट आएगा। वैसे तो इग्नोर करो इसको, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एफ इक्वल्स टू एम वी आर, ठीक है, पावर क्या है एक्स वाई जेड। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, हाँ है ना। तो मास क्या हो जाएगा, मास की पावर हो जाएगा एक्स, ये क्या है वेलोसिटी, एल टी माइनस की पावर क्या हो जाएगा वाई, और ये क्या है रेडियस मतलब कि एल की पावर जेड। अब यहाँ पे ना मास को अलग कर लो, लेंथ को अलग कर लो, टाइम को अलग कर लो। तो यहाँ पे मास तो यही है और कहीं तो है नहीं है। लेंथ, लेंथ यहाँ पे क्या है, दो है, इसके इस पे भी है, इस पे भी है, तो मैं क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड, ठीक है। कि एल पे वन है ना, यहाँ पे वन भी है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड। टी, टी पर देखो भाई लोग, टी माइनस वन है, ठीक है, तो माइनस का है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई। अब यहाँ पे ना देखो आगे सॉल्व करना बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, तो क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में मास की पावर कोई है नहीं है, तो एम वन है ना, इधर एम की पावर एक्स है, तो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी एक्स इक्वल टू वन, इक्वल। सेम टी माइनस टू इस साइड में, इस साइड में टी की पावर माइनस वाई है, तो बेस सेम है टी टी, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएंगे, माइनस से माइनस हट जाएगा, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा टू हो जाएगा। सेम चीज एल के लिए, तो एल की पावर वन इक्वल टू एल की पावर वाई प्लस जेड, ठीक है। तो वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, वाई निकाल रखा है टू, तो यहाँ से जेड आ जाएगा माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हें एक क्वेश्चन ये वाला तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे, जैसे कि तुमसे बोला गया है कि फाइंड इफ फोर्स एफ, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर फंक्शनल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज। तो एनर्जी की डायमेंशन निकालनी है। तो एनर्जी फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब फोर्स वेलोसिटी टाइम, ठीक है। तो एनर्जी डायमेंशन कितनी होती है, एम एल टू टी माइनस टू, हाँ है ना, एनर्जी हो गया तुम्हारा और वर्क हो गया, ठीक है। इन सब की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। तो इधर फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, एम एल टी माइनस टू की पावर एक्स, और इधर एल टी माइनस की पावर वाई, इधर टी पावर जेड। अब तुम्हें आगे सॉल्व नहीं करना है ना, तो सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में मास की पावर वन है, इधर ही वन करनी पड़ेगी, तो इधर ऑलरेडी वन है, ठीक है, ठीक है। सेकंड देखो, एल की पावर इधर कितनी है टू है, तो इधर भी एल की पावर टू ही चाहिए हमको, तो इधर एल की पावर टू ही है, देखो एक एल ले रहा, एक एल ले रहा, ठीक है, तो ऑलरेडी वन वन। टी देखो, टी की पावर इधर माइनस टू है, इधर देखो, इधर माइनस टू माइनस वन और टी, तो भाई लोग ये देखो ना कि इधर टी माइनस वन ये रहा, इधर टी है तो ये तो कट जाएगा, और इधर टी माइनस टू है तो टी माइनस टू ही तो बचा। तो तीनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब कि तीनों पावर क्या होगी वन होगी, तो तीनों पावर वन कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये ट्रिक देखो, पता है तुम जब तुम बार बार क्वेश्चन करोगे ना, तब तुमको ये चीजें समझ में आएंगी अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोपेगेशन ऑफ एरर। ध्यान रखना है कि एरर जो होती है ना वो चार टाइप की होती है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो, डेल्टा हमेशा क्या होता है, हाँ रिलेटिव एरर हमेशा क्या होगी ऐड होगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जब की बात होगी तो उसमें ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैं एक बार एग्जांपल देके समझा देता हूँ। जैसे मैं बोल रखा है कि भाई एक कोई मान लो कि तुम्हारा कोई प्लॉट है, ठीक है, 20 लाख रुपए का तुमने कोई प्लॉट खरीद रखा है, उसकी लंबाई इतनी है, ठीक है, और उसकी जो चौड़ाई है ब्रीथ है वो इतनी है, तो एरिया कितना होगा। तो भाई सिंपल बात है, ये एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन आ गया ये वाला, हाँ है ना। तो यहाँ पे पहले क्या निकालोगी, फॉर्मूला ये होता है, तो तुम्हें पहले ना ये भी चाहिए ए, तो ए स्क्वायर टू क्या होता है एल इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा फोर इंटू टू कितना हो जाएगा एट। तो यहाँ एट की वैल्यू तो ऑलरेडी आ गई है, ठीक है, लेकिन तुम्हें डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा बी अपॉन बी भी रखना पड़ेगा, तो पॉइंट फोर अपॉन फोर प्लस पॉइंट टू अपॉन टू, जो ये ए था वो यहाँ पे तुमने शिफ्ट कर दिया, तो ये एट हो गया, तो कितना आ गया 1.6। तो जहाँ जब तुम इसको लिखोगे एरर्स के फॉर्मेट में तो कैसे लिखोगे, एट प्लस माइनस 1.6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, ठीक है, एक बार देख लेना इसको। इन सीजीएस यूनिट डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज दिस,
यूनिट ऑफ लेंथ दिया रखा है तुम्हें इतना, मास दे रखा है इतना, तो वैल्यू पूछिए डेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, तुम लोग एक बार खुद से देखना है ये वाला चीज। ठीक है, फॉर्मूला बस ध्यान रखना है कि फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, यूनिट्स को बस सेम करना पड़ता है, बाकी सारा जो है क्वेश्चन सेम है। ठीक है, नेक्स्ट। कभी कभी तुमको बोला जाता है कि भाई ये जो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, फिर कुछ भी तुमको बोल सकते हैं फॉर्मूला के बारे में कि ये डायमेंशनली करेक्ट है फिर नहीं है। तो इसको हम लोग चेक करते हैं एल एच एस इंटू आर एच एस से। ठीक है, तो देखो एस जो है इसकी डायमेंशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट है तो एल। अब देखो यू टी, यू क्या है, वेलोसिटी है, तो एल टी माइनस वन इंटू टाइम पीरियड टी, तो टी से टी माइनस वन कट गया, तो ये तो सही आ गया। अब सेम चीज देखो इसके साथ में हाफ एटी स्क्वायर के साथ में, क्योंकि प्लस आ गया ना बीच में, तो ये अलग हो जाएगा डिफरेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज एल, तो ये तो कांस्टेंट है, तो ए एक्सेलरेशन है, टी स्क्वायर टाइम है, तो यहाँ पे भी एल आ रहा है, मतलब कि डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ऐसा रीजनिंग के लिए। तुमको ना कोई स्टेटमेंट बोल रहा है कि भाई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो, इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन इट मस्ट बी करेक्ट, तो वो करेक्ट होगी। दूसरा बोला रहा है कि एन इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट, अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है मतलब कि वो डायमेंशनली करेक्ट हो सकती है, तो ये दोनों गलत है। क्यों गलत है, ऐसे देखो। ये मान लो कि तुम्हारा ना ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, तुम फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हो और तुम्हारा ये सेकंड फ्लोर है। ठीक है, नीचे वाला क्या है, डायमेंशनली है, ऊपर क्या है, फिजिकली है। तो भाई लोग एक चीज ध्यान रखो कि फर्स्ट फ्लोर अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है या फिर नॉट करेक्ट है, अगर बना नहीं है भाई वो, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि सेकंड फ्लोर नहीं होगा, मतलब कि मस्ट बी फिजिकली इनकरेक्ट और रॉन्ग। अगर फर्स्ट फ्लोर तुम्हारा डायमेंशनली करेक्ट है, तो हो सकता है कि सेकंड फ्लोर जो है उसके ऊपर बना हो या फिर नहीं हो, मे और मे नॉट बी। ठीक है, अगर तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो वो फिजिकली इनकरेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि तुमको उस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। थर्ड चीज डायमेंशनली, तो अगर तुम्हारी डायमेंशनली जो वैल्यू करेक्ट है मतलब कि तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर है ही है, ठीक है, अगर तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर है ही है तो मतलब कि वो फिजिकली करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो सेम चीज यहां बोली गई थी कि एन इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट देन इट मे डायमेंशनली करेक्ट। अगर वो फिजिकली करेक्ट है मतलब कि सेकंड फ्लोर है भाई लोग, तो मस्ट होगा। ठीक है, अगर फिजिकली है तो डायमेंशनली तो ऑब्वियस बात है ना, होगा। ये वर्नियर कैलिपर का फॉर्मूला ध्यान रखना। लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है एमएसडी इंटू वन माइनस एम बाई एम। एम क्या है, नंबर ऑफ मेन स्केल सर्कुलर डिवीजन, और ये क्या है, वर्नियर सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, एमएसडी क्या होता है, मेन स्केल पर मार्किंग होती है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है, एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज में भाई लोग फॉर्मूला जो होता है इसका निकालने का लीस्ट काउंट का, वो होता है पिच अपॉन कैपिटल एन, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, और ये पिच क्या होता है, पिच को हम लोग बोलते हैं कि भाई जो ये डिस्टेंस है या फिर रोटेशन है जो स्क्रू के द्वारा मूव किया गया है लीनियर स्केल पर, कब, एक फुल रोटेशन के द्वारा। ठीक है, और कभी कभार पिच निकालने का भी आ जाता है, तो पिच निकालने का फॉर्मूला होता है एमएसआर अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। ठीक है, कभी कभार टोटल रीडिंग पूछा जाता है, टोटल रीडिंग का सिंपल ही फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद में जितने भी तुम्हारे जीरो या फिर नॉन जीरो जो भी फिगर्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। पॉइंट के बाद हमेशा राइट में, ध्यान रखना, पॉइंट के बाद हमेशा राइट साइड में जितने भी तुम्हारे वो होंगे, जीरो हो नॉन जीरो हो, सभी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। लेकिन पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद अगर यहाँ पे देखो जीरो आ गया है, जीरो के बाद हमारा एक नंबर आ गया है, ठीक है, तो पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, उसके बाद सारे जो है सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, मैंने तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है वो तीनों लिए हैं मैंने यहाँ पे। सिग्निफिकेंट फिगर का यूज क्या होता है एडिशन सब्सट्रैक्शन में, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन भाई लोग ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग फाइनल रिजल्ट लिखते हैं ना, वो हम लोग लिखते हैं कि मिनिमम डेसिमल प्लेस तक। मान लो कि मैं दे रखा है कि भाई ये ए है ये बी है, इन दोनों को मैं ए प्लस बी करना है, ऐड किया कितना आया, इतना आया, तो मिनिमम डेसिमल प्लेस तक 3.6। ठीक है, अगर मल्टीप्लीकेशन की बात होगी या डिवीजन की बात होगी तो उस केस में भी सेम चीज रहेगी, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर तक। लेकिन ऊपर क्या था, मिनिमम डेसिमल प्लेस तक, नीचे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो नीचे देखो, अगर ए दे रखा है हमें इतना, बी दे रखा है हमें 5, देन हमें बोला गया है ए बाई बी कितना होगा, तो ये किसका है, डिवीजन का है।
तो a बाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, तो यहां से निकालो कितना आ जाएगा 5.1। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो इसमें कितना है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने हैं, एक है, तो मिनिमम कितना होना, एक पे होना चाहिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट है मोशन 1D। ध्यान रखना है, जैसे कि सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है, तो ये क्या है, इसकी रेडियस है, ये पूरा इसका डायमीटर हो गया, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, हाँ है ना। तो जब तुमको बोला जा रहा है कि भाई ए से बी तक जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वो हो जाएगा √2r हो जाएगा। बी से सी जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। सी से डी जा रहे हो तो √2r, और ए से लौट के गए और ए पे वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस ये होगा, ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार, और ये सेम क्वेश्चन तुमको करना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये वाला ए से बी तक तुमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताया है, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद इस बार भी क्वेश्चन आ जाए। एक ऑब्जेक्ट अगर कवर कर रहा है इक्वल जर्नी को इक्वल डिस्टेंस में, तो उस केस में एवरेज जो वेलोसिटी होती है ना, एवरेज स्पीड जो होती है भाई लोग, वो कितनी होती है, वो होती है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर तीन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी है तो इस केस में हम लोग ये वाला यूज करेंगे फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान रखना है, अगर इक्वल डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस है डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी पे, तो ये यूज करना है। अगर इक्वल टाइम इंटरवल दिया हुआ है तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड होगी ये वाली। अगर यहाँ पे तीन वेलोसिटी दे दोगे तो कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, अवकलन समाकलन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। जब तुम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की तरफ जाते हो तो उस केस में डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है। अगर तुम नीचे से ऊपर जा रहे हो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन, तो अगर ऐसे जा रहे हो तो डिफरेंशिएशन, उल्टा लौट के आ रहे हो तो दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है कि एक्सीलरेशन में दे रखा है इतना, ठीक है, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो उल्टा जाओगे मतलब कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है dv बाई ओवर dt, हाँ है ना। तो तुम्हें उल्टा जाना पड़ेगा, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी स्पष्ट हो जाएगा a डॉट dt इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है 60। मतलब कि ध्यान रखो, देखो हमेशा डिफरेंशिएशन में एक पावर कम होती जाती है, ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ती जाती है, और जो पावर बढ़ेगी ऊपर पावर में वो पावर सेम नीचे आती है। तो यहाँ पे क्या है, हो जाएगा 60² बाई 2, तो यहाँ से 2 से 3 कट गया, ये हो जाएगा 3t²। अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी में पता लग गया, वेलोसिटी कितने आ गया 3t²। अब इसका भी हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ds बाई ओवर dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहाँ से अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा v डॉट dt, तो v हमने निकाल लिया है 3t², तो कितना आ जाएगा 3t³ बाई 3, ठीक है। और यहाँ से अगर तुम्हें डायरेक्ट निकालना है, ये कुछ नहीं करना है, ये ताम झाम वगैरह, तो यहाँ से 3 काट दो, और t की वैल्यू कितनी है 2 सेकंड पूछा क्या है, तो 2 का क्यूब कर दो, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, प्रैक्टिस कैन मेक मैन परफेक्ट। मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन भाई लोग, ठीक है, ये तभी यूज करना है इक्वेशन जब तुम्हें एक्सीलरेशन कांस्टेंट पता लगे, ठीक है। बोला है कि भाई कांस्टेंट एक्सीलरेशन चल रहे हो, ठीक है, ये चारों इक्वेशन ध्यान रखनी है। जैसे कि वाला क्वेश्चन कि डिस्टेंस ट्रेवल निकालने कब, 5th सेकंड में। जब तुम बोला है ना कि सेकंड 3rd सेकंड में निकालना है, 7th सेकंड में निकालो डिस्टेंस, तो उस केस में फॉर्मूला हम लोग ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये वाला देखो, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उस केस में डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाएगा पार्टिकल के द्वारा भाई लोग इक्वल टाइम इंटरवल में, वो हमेशा ऑड नंबर रेशियो में होगा, ठीक है, 1:3:5:7:9 में, ठीक है। कैसे, यहाँ पे मैंने कुछ नोट दे रखा है कि तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है x डिस्टेंस 5 सेकंड में, तो नेक्स्ट 5 सेकंड में वो 3x डिस्टेंस कवर करेगा। समझ आ रहा है, मतलब कि कोई अगर ऑब्जेक्ट भाई लोग मान लो कि 3 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट भाई लोग मान लो कि 200 मीटर चल रहा है, तो नेक्स्ट 3 सेकंड में कितना चलेगा, 3x चलेगा, कितना 600। ये बताने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जितना भी टाइम पर चलता है, तो 2t टाइम पर क्या चलेगा, उसका 4 गुना चलेगा, ये भी ध्यान रखना है इसको, ठीक है। जैसे कि दे रखा है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि u इक्वल्स टू 0 आ गया,
एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे रखा है, तो गैलीलियो को वो आ गया, सीन आ गया यहाँ पे। तो इट मूव्स 60 मीटर इन 10 सेकंड, देन डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकंड, मतलब कि टूरी टाइम पर कितना चलेगा, तो 4 टाइम चलेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम इसको निकालना चाहोगे ना तो यहाँ से निकल आएगा, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ भाई, ठीक है। ठीक है, फिर तुम यहाँ से टाइम निकालो, फिर तुम्हें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रखनी पड़ेगी, तो लंबा पड़ जाएगा ये। अब यहाँ पे दो सीन है। जब पार्टिकल स्ट्राइक करता है ग्राउंड पर तो इसकी वेलोसिटी टाइम कितना होगा, ठीक है। तो मान लो कि मैंने ऊपर से किसी बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ा हुआ है, ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप की मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, तो नीचे जब वो ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है। और टाइम कितना लगेगा नीचे पहुंचने में, तो इतना लगेगा टाइम, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। जब पार्टिकल को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो जब हम पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट पे जाकर उसका जो टाइम होगा, दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट, उसकी वैल्यू कितनी होगी, यू बाई जी। यहां से यहां तक पहुंचने में सिर्फ हाफ जर्नी में, वापस नीचे आने में टाइम, मतलब कि ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लगा, तो वो लगेगा 2u/g, ठीक है। ये रहा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g। बोला जाए ना कि भाई मैक्सिमम हाइट कितनी पहुंचा है वो, तो यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला होता है ये, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है ये, एक बार देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, एक बार खुद से अच्छे से देख लेना, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से ये देख लेना अपने अकॉर्डिंग, क्वेश्चन मैंने करा रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में आएगा के लिए। देखो भाई लोग, यहाँ बोला गया है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एंड मैन इज रनिंग, ठीक है। ये पानी है, टिप टिप बरसा पानी, ये गिर रहा है, ठीक है। और आदमी जो है भाग रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भाग रहे तुम। उस केस में रेन की जो स्पीड होगी विद रिस्पेक्ट टू द मैन, वो कितनी होगी, वो होगी ये वी आर माइनस वी एम, मतलब कि रेन की स्पीड माइनस मैन की स्पीड, ठीक है। एंगल विच रेन विल अपीयर फॉल, तो उस केस में टेन थीटा की जो वैल्यू होगी भाई लोग, वो होगी वी एम अपॉन वी आर, मतलब कि मैन की स्पीड अपॉन रेन की स्पीड। ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। स्पीड या फिर रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी रेन की विद रिस्पेक्ट टू द मैन, वो कितनी होगी, वो होगी इतनी, ठीक है। देखो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है। मैंने ऊपर बोला था ना स्पीड, ये स्पीड है, स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मेन, वी आर माइनस वी एम कर दिया, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि स्पीड, मैंने क्या बोला स्पीड, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड भाई लोग जो होता है ना, हमेशा क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, ठीक है। नीचे आओ। जब रेन जो है ना भाई लोग फॉल कर रहा है कुछ एंगल से, ठीक है, तो उस केस में स्पीड जो होती है ना भाई लोग रेन की विद रिस्पेक्ट टू द मेन, वो कितनी होगी, वो इतनी होती है वी आर कॉस थीटा, ठीक है। जो भी एंगल यहाँ पे दे रखा होगा तुमको, मान लो कि 60 डिग्री से पानी गिर रहा है, जो भी चीज है, ठीक है। अगर तुमको बोल रहा है कि भाई वेलोसिटी ऑफ मेन शुड रन सो दैट रेन विल अपीयर फॉल, ठीक है, किस वेलोसिटी से भागना चाहिए उसको, आदमी को, तो उस केस में इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है, जब एंगल दे रखा हो तब। ये मुझे लग रहा है कि मुझे फीलिंग आ रही है इस बार ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, इन दोनों में से। रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है। रिवर को क्रॉस करने के लिए मिनिमम टाइम में, उस केस में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये क्या है, इसका डेप्थ है रिवर की, वीएम क्या है, ये मैन की वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट जब पूछी गई भाई, ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है, ये बहाव, बहाव मतलब कि तुम्हें यहाँ से ए से तुमने तैरना स्टार्ट किया था, बी पर पहुंच रहे थे, लेकिन बी पर ना पहुंचते पहुंचते तुम सी पर पहुंच गए, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट कितना आया, तो ड्रिफ्ट की वेलोसिटी ये होता है वो वैल्यू, मतलब कि रिवर की वेलोसिटी इनटू टाइम टी। ये टी कौन सा है, ये टी वाला टी है, ठीक है। अब मैन की तो मैं बोल रहा है कि भाई मैन जो है जिस वेलोसिटी से स्विम करेगा, ठीक है, रिजल्टेंट जो इसकी वो होगी, वो कितना होगा, वो इसकी स्पीड ये होगी, ठीक है। ये स्पीड है, ध्यान रखना, स्पीड जब भी बोले है मतलब कि रिजल्टेंट निकालना है। अब भाई शॉर्ट पाथ से रिवर को क्रॉस करना है, ठीक है, तो उस केस में ध्यान रखना है कंडीशन टू क्रॉस द रिवर विद शॉर्टेस्ट पाथ, तो उस केस में रिवर की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वी एम साइन थीटा होगी। अगर तुम्हें एग्जैक्ट सेम, अगर ए पे हो तुम्हें एग्जैक्ट बी पर पहुंचना है, तो उस केस में किस एंगल से तुमको स्विम करना पड़ेगा, तो उस एंगल का वैल्यू होती है साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर अपॉन वी एम। ध्यान रखना, जब भी तुमको डाउट पड़े ना कि भाई क्वेश्चन में कि भाई ये कौन सा रिवर की स्पीड है, कौन सी मैन की स्पीड है, अगर तुमको क्वेश्चन में नहीं दिया जाए, तो जो भी वैल्यू तुमको छोटी वैल्यू मिल जाए ना, मान लो एक दे रखी है 18 मीटर पर सेकंड और दूसरी दे रखी है 9 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो ध्यान रख लेना 9 मीटर पर सेकंड जो होगी ना वैल्यू, वो होगी रिवर की, ठीक है, और जो बड़ी होगी वो क्या होगा, मैन की स्पीड होगी। अगर तुमको बोला जा रहा है कि भाई एंगल विद रिवर फ्लो, ठीक है, कि रिवर जो है किस एंगल से फ्लो कर रही है, तो भाई वो हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ठीक है। टाइम कितना लगेगा शॉर्ट पाथ से,
क्रॉस करने में, तो उसका फॉर्मूला होता है ये वाला। ठीक है, पी वाई क्यूज उठा के देख लो, कर लो, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, एक रिवर इज फ्लोइंग एट रेट 6 मीटर पर आवर, अ स्विमर क्रॉसेस रिवर विद वेलोसिटी 9 किलोमीटर पर आवर विद रेस्पेक्ट टू द वाटर, द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन विल बी। ठीक है, तो ये रिवर की स्पीड है, ये मैन की स्पीड है, तो रिजल्टेंट पूछ रहा है भाई रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आएगा, तो कितना जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो 81 प्लस 36, ये हो गया। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही बनेंगे जो मैं तुमको बता दिया है। ठीक है, अब देखो वेक्टर के बारे में। वेक्टर मान लो तुमने ना ये इक्वेशन पढ़ी होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या है यहाँ पर, सी जो है इंटरसेप्ट है। ठीक है, और m क्या है, m है तुम्हारा स्लोप, ढाल। ठीक है, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है टेन थीटा होता है, पढ़ा होगा तुमने। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो देखो, v इक्वल टू 2t माइनस एफ, इसमें ना इसका तुम्हें इक्वेशन दे रखा है, अब तुम्हें vt ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर दो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो c क्या यहाँ पर नेगेटिव है, तो मतलब कि इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है, तो मतलब ढाल नेगेटिव है, ढाल नेगेटिव है, ढाल नेगेटिव है मतलब कि स्लोप नेगेटिव है। तो स्लेव नेगेटिव का मतलब होता है कि थीटा अगर लेस देन, सॉरी अगर थीटा अगर 90 से ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि उसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो अगर तो एंगल देखोगे तो क्या है, 90 से कम है। यहाँ पे तुम अगर एंगल देखोगे भाई लोग तो क्या है, 90 से कम है। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या है भाई लोग, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। स्लोप पॉजिटिव मतलब कि 90 से कम है, लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव है। इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, सी होता है, ये जहां से स्टार्ट हो रहा है, ये एक्स एक्सिस, ये है माइनस का वाई, ये प्लस का वाई, ये माइनस का एक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो यार, अगर यहाँ पे बोलते ना कि ये एम एक्स माइनस सी है, ये क्या है, इंटरसेप्ट है, मतलब कि जहां से स्टार्ट हो रहा है ये ग्राफ, तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि नेगेटिव है ये, और तुम्हारा स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब कि 90 से कम। ठीक है, इस टाइप से कम आते हैं, लेकिन ध्यान रखना इस चीज के बारे में। अब देखो यहाँ पे ना जो एसिलेशन है वो भाई लोग हमें बताना है कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसके बेसिस पे एसिलेशन कैसा होगा। तो ये ए और बी पॉइंट दे रखे हैं, तो इस केस में बताओ कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है ए और बी पे किसकी ज्यादा होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इसका एरिया ज्यादा होगा तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, एसिलेशन कैसा होगा, एसिलेशन पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये हंसमुख ग्राफ है, हंस रहा है, स्माइल। ठीक है, यहाँ पे देखोगे भाई लोग ये सैड है, तो एसिलेशन नेगेटिव हो जाएगा। कुछ ट्रिक्स हैं ये। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने सोचा कि भाई उनको भी थोड़ा सा दिक्कत ना हो। ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये एक लीनियर डायरेक्शन में है, ये तुम्हें दिखाया गया है ये। ठीक है, टी स्क्वायर टू 0 से टी स्क्वायर टू 10 सेंटीमीटर तक तय की गई हमें डिस्टेंस निकालनी है, कितनी होगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस निकालनी है, मतलब कि क्या करना है, हमें एरिया निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना। स्लोप कब निकालते हैं, ढाल कब निकालते हैं, जब मैं डिस्टेंस, और डिस्टेंस से हम लोग वेलोसिटी में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, जब हम उल्टा वापस आ रहे हैं तो हमें एरिया निकालना पड़ता है। ठीक है, तो मैं इसका एरिया निकाल लोगे, तो ये क्या है, ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वेट क्या है, बेस क्या है इसका 10, हाइट क्या है इसकी 4, कितना आ गया 20। ठीक है, ये क्वेश्चन भी करना है भाई लोग, ये क्वेश्चन पी वाई क्वेश्चन बहुत आया, बहुत आया। ठीक है, सेम ग्राफ है ये, मतलब बोला ना मैंने तुमको, एसोलेशन के बारे में कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये भी एक बार देख लेना है, पीडीएफ मैं तुमको दे दूंगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, बस यही चीज है, ये तुम्हारा मैंने सारे चैप्टर कवर कर दिए हैं मोशन इन 2D तक, एनएलएम से लेकर, एनएलएम से लेकर एसएचएम और वेव्स तक। ठीक है, आज रात तक तुमको मिल ही जाएगा इसका भी। ठीक है, ट्राई करो कि ये वाला जो लेक्चर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लो, एक क्वेश्चन भी तुम मुझे ना यहाँ से बाहर ला के दिखा देना जो मैंने तुमको भी बताया है। ठीक है भाई लोग, चलो ओके बाय, लव यू और थैंक यू सो मच, बाय बाय।